हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। सो आज हम करेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो वैसे तो मैं ये चैप्टर आपको पहले भी समझा चुकी हूँ, बट उसमें मैंने सॉल्ट्स के बारे में नहीं बताया था। तो मैंने सोचा कि फिर से एक चैप्टर की समरी ही ले लेते हैं, और उस वीडियो में जो मैंने पहले बनाया था उसमें एसिड बेसिस में समझा चुकी हूँ ऑलरेडी। सॉल्ट बच रहे थे, तो अगर आप वो देख चुके हो तो और आपको क्लियर हो गया है तो इस वीडियो को आगे करके आप सॉल्ट पे आ जाइएगा। मैं एसिड्स और बेसिस भी समझा रही हूँ आपको। तो हेडिंग डाल देते हैं हम, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, अब हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि व्हाट आर एसिड्स। ठीक है, सो एसिड्स हो गए, बेसिस हो गए, सॉल्ट हो गए, ये सभी क्या है? कंपाउंड्स हैं। ये सभी क्या है? कंपाउंड हैं। तो इस अर्थ पर जितने भी सारे कंपाउंड्स हैं, या तो वो एसिडिक फॉर्म में होंगे या बेसिक होंगे या फिर सॉल्ट होंगे। अब एसिड क्या है, बेस क्या है और सॉल्ट क्या है? तो सबसे पहले एसिड को देखते हैं। एसिड हमारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दो तरह के हो सकते हैं। ठीक है, तो एसिड्स हमारे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दो तरह के हो सकते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स वो एसिड्स हैं जो हमें प्लांट से या फिर एनिमल से मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, इसके लिए आपको एक लिस्ट है वो याद करनी पड़ेगी। सो हेयर आई एम विद द बुक, और बुक में आपकी वो लिस्ट भी मेंशन्ड है, आई थिंक। यस, ये रही। सो यहाँ पे आपको आई थिंक आपको दिख रहा है ना? यहाँ पे आपको नेचुरल सोर्सेज बता रखे हैं किसके? एसिड्स के। तो ये जो नेचुरल सोर्सेज हैं, इनमें जो एसिड्स मिलते हैं वो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल विनेगर में एसिटिक एसिड मिलता है, ऑरेंज में साइट्रिक एसिड मिलता है, एंड साइट्रस फ्रूट्स में भी आपको साइट्रिक एसिड मिलता है। साइट्रिक यानी खट्टे। टर्मरिन टार्ट्रिक एसिड कंटेन करता है, टमेटो ऑक्सैलिक एसिड कंटेन करता है। सोर मिल्क यानी कि खट्टा दूध। तो जब दूध खट्टा हो जाता है, आप उसमें विनेगर डाल के या आप उसमें जो भी चीज़ डालते हो, आप जब कर्ड फॉर्म करते हो, या आप थोड़ा सा दूध में थोड़ा सा दही डालते हो और उसको थोड़े रूम टेम्परेचर पे, थोड़े वार्म टेम्परेचर पे रख देते हो, तो कर्ड फॉर्मेशन होती है। तो कर्ड जो है वो लैक्टिक एसिड कंटेन करता है। लेमन कंटेन करता है अगेन साइट्रिक एसिड। साइट्रस फ्रूट्स सारे के सारे साइट्रिक एसिड कंटेन करते हैं। एंड स्टिंग, जब हमको चींटी काट जाती है, तो जब भी चींटी काटती है, हमारे आसपास का जहाँ पे वो चींटी काटती है, स्किन के आसपास के एरिया में रेडिशनेस हो जाती है और इरिटेशन होती है, हमको जलन मचती है। सो दैट इज बिकॉज ऑफ द एंट एसिड, एंट स्टिंग एसिड जो होता है फॉर्मिक एसिड या मिथुनिक एसिड। नेटिल स्टिंग, ये भी काइंड ऑफ इंसेक्ट है, जब वो हमको काटता है तो वो भी मिथुनिक एसिड ही रिलीज करता है। अच्छा, ये एंट स्टिंग और नेटिल एसिड को छोड़ करके ये सारे हमारे एडिबल हैं, यानी कि हम खा सकते हैं इनको, राइट? मिथुनिक एसिड ये बहुत वीक एसिड है, बहुत लाइट एसिड है, तो ये हल्की सी इरिटेशन कॉज करता है, डजेंट कॉज एनी कोरोजन। इसके अलावा सारे के सारे एसिड्स आर वेरी हेल्दी फॉर अस, है ना? सो हमको कहा भी जाता है कि खूब ऑरेंजेस खाओ, खूब फ्रूट्स खाओ खाओ, खूब लेमन खाओ, कर्ड पियो, है ना? टोमेटो खाओ। सो ऑल दीज थिंग्स दे कंटेन एसिड। नाउ वन थिंग, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, एज यू ऑल नो कि विनेगर खट्टा होता है, राइट? ऑरेंजेस खट्टे होते हैं, हल्का सा इनमें भी सैट्रिक टेस्ट होता है, यानी सॉरी टेस्ट होता है, खट्टा टेस्ट होता है। टर्मरिक में भी खट्टा टेस्ट होता है, इमली में, टमेटो में भी, सब में होता है खट्टा टेस्ट। तो क्या आप इससे एक चीज़ बता सकते हो कि जो भी एसिड्स होते हैं वो सोर होते हैं इन टेस्ट में? सो एसिड्स और सोर इन टेस्ट। तो यहाँ पे मैं इस चीज़ को मेंशन करती हूँ कि एसिड्स हमेशा सोर होते हैं टेस्ट में, दे आर सोर इन टेस्ट। नाउ
यहाँ पे हम एसिड्स ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक देख रहे थे। अच्छा ठीक है, जो प्लांट और एनिमल से मिल रहे हैं वो हमको ऑर्गेनिक एसिड है और वी कैन टेस्ट देम। बट इनऑर्गेनिक एसिड्स को आप टेस्ट नहीं कर सकते हो। क्या आपने कभी भी जिससे हमारे बाथरूम्स क्लीन होते हैं उस एसिड को टेस्ट किया है? बिल्कुल टेस्ट नहीं करा है आपने, आप कर ही नहीं सकते हो। यू इवन नो दिस कि वेन एवर क्लीनिंग इज गोइंग ऑन एट योर हाउस विद द हेल्प ऑफ द एसिड्स, it causes lots of irritation to your eyes, even it causes you choking. So why it is happening? Because it is inorganic substance, it contain chemicals which are harmful for our body. ठीक है, so that is why it is important to keep in mind that all acids cannot be tasted or cannot be touched. So acids which are not naturally derived or acids which are harmful for our body are called inorganic acids, and we can say that they are synthetic acids, or we can say them laboratory acids, or we can say them man-made acids, or we can say them artificial acids. दैट इज क्लियर टू यू कि हमने एसिड्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एसिड्स के बीच में बांट दिया है। अच्छा, हो सकता है कि इस वीडियो में मैं केवल एसिड्स कवर कर पाऊँ, बेस और सॉल्ट रह जाए, तो नेक्स्ट क्लास में मैं बेस कवर करूँगी एंड आई प्रॉमिस यू सॉल्ट भी कवर हो जाएगा अगली बार, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि एसिड्स जो है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। ना एसिड्स जो हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डाइल्यूशन। डाइल्यूशन यानी कि मैंने उसमें कितना पानी डाला है। सी, कीप दिस थिंग इन माइंड कि जो एसिड्स होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज को कहाँ शो करते हैं? जब वो पानी में होते हैं, है ना। व्हेन दे आर इन वाटर, व्हेन दे आर मिक्सड विद वाटर, व्हेन दे आर इन लिक्विड फॉर्म। सो दैट इज वाई जो भी एसिड्स होते हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ डाइल्यूशन कि उनमें कितना पानी डाला है। द प्रोसेस ऑफ एडिंग ऑफ वाटर इन एसिड्स और बेसिस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। तो कितना पानी एसिड्स में डाला है या कितना पानी बेसिस में डाला है वो उसकी कंसेंट्रेशन को डिटरमाइन करता है। अगर मैंने कोई एसिड लिया और उसमें मैंने 10 ml एसिड डाला और 20 ml पानी डाला, तो यहाँ पे पानी ज़्यादा है या एसिड ज़्यादा है? ऑब्वियसली पानी ज़्यादा है। यहाँ पे पानी की कंसेंट्रेशन 20 ml है और एसिड की कंसेंट्रेशन ओनली 10 ml है। सो इट विल फॉर्म अ diluted acid. Diluted acid is a weak acid. So all diluted acids are weak acids. Why they are weak acids? Because they contain water, and when water is added to the acid their properties get reduced. acids की properties कम हो जाती हैं। पानी डालने से एसिड्स की प्रॉपर्टीज ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाती हैं, पानी डाल के ही एसिड्स की प्रॉपर्टीज शो होती है। लेकिन एक टाइम बाद जब पानी ज़्यादा लेवल का हो गया और एसिड बहुत कम लेवल का रह गया है, इन दैट केस एसिड्स जो है वो वीक एसिड्स बन जाएंगे, वो कोरोसिव नहीं रहेंगे ज़्यादा। हम जो घरों में एसिड यूज़ करते हैं दे आर हार्मफुल एसिड्स एंड दे कैन नॉट बी टेकन इन बाय आवर बॉडी, but they are diluted acids. They are diluted acids, that is why we are able to use them at home. अदरवाइज अगर वो बहुत कंसनट्रेटेड एसिड्स होते तो आंखें हमारी जल जाती, बिल्कुल पानी पानी आ जाता आंखों में, घर में पूरा धुआं धुआं हो जाता। तो कंसनट्रेटेड एसिड्स आर बैंड इन आवर कंट्री। कंसनट्रेटेड एसिड्स यानी कि जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल एसिड्स हो गए, ठीक है। एंड वाई दे आर बैंड? बिकॉज पीपल मिस यूज द एसिड्स। वॉट दे डू criminal activities with acids, as you may have seen in the news, and a movie has been recently released, and that is, what is the name of the Chapak. So these movies basically they tell us the criminal behavior of human beings with the chemical things। जो भी केमिकल चीज़ें हैं उनके साथ वो क्रिमिनल यूज़ करते हैं, उनको क्रिमिनल थिंग्स दे यूज़ दैट, दे यूज़ दीज थिंग्स। सो दैट इज़ वाई गवर्नमेंट हैज़ टू टेक दिस इन कंसर्न। एंड जो एसिड्स है, आप उनको अगर आप परचेज करते हो, यू हैव टू गिव योर लाइसेंस, यू हैव टू शो योर लाइसेंस।
बिकॉज अगर आप उससे कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करते हो तो आप बाद में पकड़े जाओ, ठीक है। सो यहाँ पे 10 ml एसिड है और 20 ml बेस, 20 ml पानी है, तो ये बना रहा है आपका एक डाइल्यूटेड सोल्यूशन, ठीक है। नाउ इफ आई डू वन थिंग, अब मैं 20 ml एसिड लेती हूँ और 10 ml वाटर लेती हूँ, सो अब क्या होगा, नाउ व्हाट विल हैपन। सो यहाँ पे एसिड का कंसंट्रेशन ज़्यादा है वाटर से, इट विल फॉर्म अ कंसंट्रेटेड कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, ओके, दैट्स इट। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात आती है कि एसिड्स जो होते हैं, हमने इनके टाइप्स देख लिए, बट नाउ लेट अस स्टडी समथिंग अबाउट एसिड्स कि एसिड्स अपने आप में क्या है, एसिड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स तो ठीक है, बट व्हाट आर एसिड्स। तो एसिड्स सोर होते हैं, खट्टे होते हैं टेस्ट में, और एसिड्स कंटेन करते हैं हाइड्रोजन आयन। अच्छा, अब ये हाइड्रोजन आयन की देखो, जब केमिस्ट्री में ना आयन्स एटम्स आ जाते हैं तो आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो लेट मी क्लियर यू दिस थिंग। सिंपल भाषा में बताऊंगी, जो बुक में उतना ही बताऊंगी सिंपली। देखो, जो एसिड्स होते हैं ये कंटेन करते हैं हाइड्रोजन आयन को। अच्छा, अब हाइड्रोजन आयन का क्या मतलब है, देखो यू नो एटम्स होते हैं हमारे, एटम्स में जब भी कोई इलेक्ट्रॉन, एटम्स में जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लूज होता है या कोई इलेक्ट्रॉन गेन होता है, तो वो एटम या तो पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा, नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा। सो जब भी एटम्स जो है चार्ज गेन कर लेते हैं, चार्ज गेन यानी कि जब भी वो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कहलाने लग जाते हैं, वैसे एटम्स आर न्यूट्रल, बट व्हेन दे gain a positive charge, when they gain electrons or when they lose electrons, उनमें हम कहते हैं कि पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ गया है। तो जब ये एटम्स चार्ज एटम्स बन जाते हैं ना, तो हम इन चार्ज एटम्स को आयंस कहते हैं। सो बेसिकली चार्ज, सिंपल भाषा में बता रही हूँ, एटम्स को हम आयंस कहते हैं। अब ये आयंस जो होंगे या तो पॉजिटिवली चार्ज होंगे या नेगेटिवली चार्ज होंगे। तो पॉजिटिवली चार्ज आयन को क्या कहते हैं और नेगेटिवली चार्ज आयन को क्या कहते हैं, तो ये भी आपकी बुक में मेंशन्ड है, आप यहाँ पे ये देखें। यस, एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन आयन एज केटायन, केटायन यानी कि पॉजिटिवली चार्ज, केटायन मतलब होता है पॉजिटिवली चार्ज। कोई एटम है, उसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है, तो जब वो लूज करेगा वो पॉजिटिवली चार्ज एटम बन जाएगा, एंड व्हेन वी हैव अ पॉजिटिवली चार्ज एटम वी नो वी कॉल इट इज अ केटायन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज केटायन है, और हमारे पास जो भी एसिड है वो हाइड्रोजन कंटेन करेगा, उसके साथ साथ ही वो एनायन भी कंटेन करेगा। एनायन यानी कि कोई दूसरा नेगेटिव एलिमेंट भी वो कंटेन करेगा, ठीक है। तो इस कंपाउंड को, जहाँ पे हाइड्रोजन आयन है और दूसरा नेगेटिवली चार्ज आयन है, ठीक है, तो ये दो चीजें कंबाइन होकर के जो कंपाउंड बना रही हैं वो एसिडिक कंपाउंड है। इज इट क्लियर टू यू, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, जब भी जो एसिड्स हैं इनको पानी में, इनको हम मेटल्स के साथ रिएक्ट करवाते हैं। देखो अब यहाँ पे एसिड्स का रिएक्शन देखते हैं हम। एसिड्स जब भी मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं कोई सॉल्ट और रिलीज करते हैं हाइड्रोजन गैस, रिलीज करते हैं हाइड्रोजन गैस, यानी कि जो भी एसिड है उसका जो H केटायन है वो अकेला रह जाएगा, और जो बचा हुआ उसका एलिमेंट है वो दूसरे मेटल के साथ मिक्स होकर के एक नया सॉल्ट बना देगा। इज इट क्लियर टू यू। तो हम इस चीज को बहुत ढंग से समझ सकते हैं, बहुत इजीली समझ सकते हैं, है ना। अब इसका कोई एग्जाम्पल भी देख लेते हैं अगर आप चाहें तो, कि एसिड्स का कोई एग्जाम्पल भी दे दो मैम। तो यहाँ पे एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, सोच के देते हैं, चलो। यस, आप Zn लो। Zn क्या होता है, जिंक प्लस H2SO4, ये क्या होता है, ये होता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, और ये मिलकर के क्या बनाता है, ये बनाता है ZnSO4
प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देता है। तो ये ZnSO4 क्या है, जिंक सल्फेट। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे ना एक एसिड्स की लिस्ट दूंगी आखिर में, वो एसिड्स की लिस्ट आपको याद रखनी है और वही एसिड्स जो है वो आपकी क्लास 10th में इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एसिड्स एंड मेटल्स, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। अच्छा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है, इसका टेस्ट बताओ, इसका टेस्ट बताओ, ये बहुत एग्जाम में आता है, इसका टेस्ट क्या होगा, हाउ विल यू चेक कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है या नहीं हुई है। तो बहुत सिंपल है, आप टेस्ट ट्यूब में H2SO4 लो और इसमें जिंक के ग्रेन्यूल्स यानी टुकड़े डाल दो। जैसे डालोगे बबल्स फॉर्म होंगे और आप मैच स्टिक को पास लेके जाओ, जलती हुई मैच स्टिक को, इट विल प्रोड्यूस अ पॉपअप साउंड एंड ये जो पॉपअप साउंड है ये आपका हाइड्रोजन गैस का प्रेजेंस बता रहा है। इज इट क्लियर टू यू नाउ? ठीक है, तो ये आपको पहला टेस्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब यहाँ पे हम देखते हैं बेसिस के बारे में, राइट। एसिड्स के बहुत सारे रिएक्शंस हैं तो वो हम देखेंगे धीरे धीरे। सबसे पहले हम इनकी नॉर्मल चीज़ों के बारे में देख लेते हैं, तो बेसिस के बारे में देखते हैं। यस, तो इफ आई टॉक अबाउट बेसिस, तो बेसिस क्या होते हैं, दे आर बिटर इन टेस्ट, दे आर सोपी टू टच, ठीक है, दे कंटेन OH नेगेटिव आयन। ये तीन इसकी बेसिक चीज़ें हैं। बिटर है टेस्ट में, यानी कि जैसे एसिड्स खट्टे होते हैं ये कड़वे होते हैं। जैसे आपने कॉफ़ी खाई है ना, कॉफ़ी, तो इट इज़ बिटर इन टेस्ट बिकॉज इट कंटेन्स बेस। सोपी होती है, साबुन है, साबुन को आप लो और वो सोपी फील होता है आपको, सोप है, सोपी तो फील होता ही है। सो बेसिकली सोप भी क्या होता है, आपका बेस होता है, जो सोप होता है वो भी आपका बेस होता है। और ये OH आयन कंटेन करती है। OH आयन का क्या मतलब है, OH आयन का मतलब है कि जब भी कोई भी आप बेसिक सब्सटेंस देखोगे तो उसमें हमेशा OH लगा होगा, और कहाँ लगा होगा, आगे या पीछे, पीछे लगा होगा। क्यों पीछे लगा होगा, देखो इसके पीछे एक रीज़न होता है, जो भी पॉजिटिवली चार्ज आयन्स होते हैं वो हमेशा फ्रंट में होते हैं और नेगेटिवली चार्ज आयन वो हमेशा बैक में होते हैं। और जो भी कंपाउंड बनता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव के कॉम्बिनेशन से बनता है। ठीक है, तो हमारे पास OH नेगेटिव है तो उसके आगे जो भी एलिमेंट लगेगा वो क्या होगा, वो हमारा पॉजिटिव होगा। तो एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे NaOH है ना, NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है आपका एक सॉल्ट, एक सॉरी बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बेसिस होते हैं, हाँ, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, इंडिकेटर्स। देखो, हमने ये देखा कि बेसिस या एसिड्स जो भी नेचुरल होते हैं, जो भी एडिबल होते हैं, जो कि हम खा सकते हैं या टच कर सकते हैं, तो हम उनकी इन फिजिकल प्रॉपर्टीज से बता देते हैं कि यार ये एसिड है या बेस है, टच करके, खा करके, खट्टा है, कड़वा है, सोपी है, क्या है। लेकिन अब इनऑर्गेनिक एसिड्स के लिए तो ऐसा नहीं किया जा सकता ना। सो टू टेस्ट कि यार ये कोई सब्सटेंस है जो केमिकल है और इसको मैं टेस्ट नहीं कर सकता या छू नहीं सकता, तो मैं कैसे बताऊं कि ये एसिडिक है या बेसिक है। There I use indicators. So let me define indicators for you. Substances which check whether a substance या substances which test that whether a substance is acidic or basic in nature are called indicators. तो ये क्या होते हैं, ये चेक करते हैं कि जो सब्सटेंस है whether it is acidic or is it basic in nature. अब ये जो इंडिकेटर्स होते हैं ये कई टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं नेचुरल, फिर दूसरा आपका आ गया सिंथेटिक, एक होता है ऑल्फैक्टरी और एक होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर्स की बात करते हैं हम।
नेचुरल इंडिकेटर्स में हम लेंगे लिटमस पेपर और हम लेंगे टर्मरिक सॉल्यूशन, लिटमस पेपर और टर्मरिक सॉल्यूशन। लिटमस पेपर ये दो कलर्स में अवेलेबल होता है, ब्लू एंड रेड। अगर कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है तो अगर आप ब्लू लिटमस पेपर लेते हो ना, नाउ इफ यू से कि आपका कोई सब्सटेंस है जो एसिडिक है, तो एसिडिक सब्सटेंसेस हमेशा ब्लू लिटमस पेपर होगा तो रेड कलर शो करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको लिटमस पेपर लेना है और आपको H2SO4 में डालना है। अगर आपने ब्लू लिया है तो वो H2SO4 में रेड हो जाएगा, और बाय चांस आपको पता नहीं था कि H2SO4 रियली में क्या है और आपने उठा लिया रेड इंडिकेटर, ये रेड इंडिकेटर है, और आपने उसको H2SO4 में डिप किया, तो वहाँ पे नो चेंज ऑफ कलर होगा, चेंज ऑफ कलर होगा। दैट मीन्स बेसिकली लिटमस पेपर रेड हो जाते हैं इन केस ऑफ एसिड्स एंड ब्लू हो जाते हैं इन केस ऑफ बेसिस। ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आपने पढ़ी होंगी। तो अगर आप मान लो कोई ब्लू लिटमस पेपर लेते हो और एसिड का टेस्ट करते हो तो वो हमेशा कौन सा कलर शो करेगा, रेड कलर शो करेगा, इट विल टर्न टू रेड कलर। अगर आप कोई बेसिक सब्सटेंस लेते हो और आप उसको उसमें आप रेड कलर का लिटमस पेपर डालते हो तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा। तो बी से याद करो, ब्लू व्हेन बेस, रेड डेंजर व्हेन एसिड। ओके, ठीक है। अब टर्मरिक सोल्यूशन की बात करते हैं, तो टर्मरिक सोल्यूशन किस कलर का होता है, अगर आप लोग मुझे बता सकते हैं तो बताएं। सो आई थिंक यू ऑल नो अबाउट दिस, है ना। तो आपने देखा ना कि जो टर्मरिक सोल्यूशन होता है इट इज येलो, इट इज येलो। सो जब ये येलो होता है तो आपने अगर इसमें कोई भी एसिड डाला तो इट विल डोंट चेंज इट्स कलर, ये येलो है तो येलो ही रहेगा व्हेन एसिड इज एडेड टू इट। लेकिन अगर मैंने इसमें कोई बेस डाला तो वो रेड कलर का हो जाएगा, तो आपका सोल्यूशन रेड कलर का हो जाएगा। इसके लिए एक एक्टिविटी करो, आप टर्मरिक सोल्यूशन बनाओ और एक पेपर लो, उसमें उसको टर्मरिक सोल्यूशन को ब्रश कर दो, पेपर को सुखाओ, उसके बाद आप उसमें सोप सोल्यूशन लो और आप जब उस टर्मरिक पेपर में डालोगे तो वो रेड कलर का शो करेगा, है ना। जो सोप है वो रेड कलर का हो जाएगा उस पेपर पे, दैट इज बिकॉज कि बेसिस टर्न्स रेड इन टर्मरिक सोल्यूशन। ठीक है। अब यहाँ पे व्हेन देयर इज नो कलर चेंज, येलो सोल्यूशन ही रहेगा, दैट मीन्स वो एसिडिक है। अब सिंथेटिक इंडिकेटर्स की बात करते हैं, स्क्रीन तो दिख रहा है आप लोग को आई थिंक, यस। यहाँ पे हम बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स की। तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स मैनमेड इंडिकेटर्स है, आपके दो सिंथेटिक इंडिकेटर्स है, फिनोनेफ्थलीन और एक है मिथाइल ऑरेंज। फिनोनेफ्थलीन एक कलरलेस सोल्यूशन है, अगर आप इसमें कोई भी एसिड डालोगे, देखो ये कलरलेस है, कलरलेस Cl कलरलेस, एसिड डालोगे तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, दैट मीन्स ये कलरलेस ही रहेगा। लेकिन अगर इसमें कोई बेस डाल दिया ना मैंने तो इट विल चेंज द कलर टू पिंक। तो फिनोनेफ्थलीन सोल्यूशन किस रंग का हो जाएगा, तो वो हो जाएगा पिंक कलर का, ठीक है, पिंक कलर का हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज होता है, अगर आप इसमें कोई एसिड डालते हो तो किस कलर का हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। अगर आप उसमें कोई बेस डालते हो मिथाइल ऑरेंज में तो किस कलर का हो जाएगा, इट विल टर्न टू येलो। इज दिस क्लियर टू यू, ये सारा जो मैंने रामायण बताया क्लियर है। सो व्हेन वी यूज सिंथेटिक इंडिकेटर्स चेंजेस ऑफ कलर्स होते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन चेंजेस ऑफ कलर हैपन, अगर फिनोलेफ्थलीन है तो एसिड में कलरलेस रहेगा, लेकिन अगर आपने बेस लिया है तो इट विल टर्न टू पिंक। अगर आपने मिथाइल ऑरेंज लिया तो फिर वो एसिडिक सब्सटेंस में रेड हो जाएगा, वेयर एज बेसिक सब्सटेंस में येलो हो जाएगा।
अगर आपने लिटमस पेपर लिया तो ब्लू लिटमस रेड हो जाएगा इन केस ऑफ एसिड, रेड लिटमस ब्लू हो जाएगा इन केस ऑफ बेसिक। टर्मरिक की बात करें तो टर्मरिक सोल्यूशन विल टर्न टू रेड व्हेन इट इज बेसिक एंड विल नॉट चेंज इट्स कलर्स व्हेन इट इज एसिड। हम देखते हैं, हम ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स दिख रहा है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। अब ये क्या करते हैं, ये अपनी स्मेल चेंज करके बताते हैं कि यार मैं एसिड हूँ, यार मैं बेसिक हूँ। अब ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स में अनियन आ जाता है, ठीक है। आप अनियन का सोल्यूशन ले सकते हो, ठीक है। आप वेनिला का एसेंस ले सकते हो और आप क्लोव ऑयल ले सकते हो। ये तीनों ही अपनी स्मेल को लॉस कर देंगे, इनका स्मेल लॉस हो जाएगा कब, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है वो लॉस हो जाएगी कब, जब भी बेसिक सब्सटेंस होगा। लेकिन अपनी स्मेल ये रिटेन करेंगे, अपनी स्मेल ये बरकरार रखेंगे कब, जब इनमें एसिडिक सोल्यूशन डाला जाएगा। तो जब ऑनियन डालिए, जब ऑनियन वेनिला या क्लोव में मैंने बेस डाला तो स्मेल विल चेंज, लेकिन अगर मैंने एसिड डाले तो स्मेल विल बी रिटेन्ड, इट विल नॉट बी चेंज्ड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैं आपको जो समझा रही थी ना वो यह यहाँ पे समझाया गया है। क्या समझाया गया है यहाँ पे कि आपने एक अब यहाँ पे देखो, ये एसिड मान लो आप, यहाँ पे मैंने लिया Na, लेट्स से मैंने H2SO4 लिया और H2SO4 में मैंने जिंक डाला। तो जिंक डालने के बाद क्या होगा कि जब मैं कैंडल को पास में लाऊंगी ना उसकी, इस टेस्ट ट्यूब की, तो वो एक पॉपअप साउंड देगा। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट इन्होंने बना दिया है, तो समझाने में इजी यही है कि आप टेस्ट ट्यूब में H2SO4 डालो, जिंक ग्रैन्यूल डालो, पॉपअप साउंड आप नोटिस करोगे जब आप एक जलती हुई मैचिक स्टिक को टेस्ट ट्यूब के पास लेके जाओगे। अब यहाँ पे आपके कोर्स में, आपकी बुक में क्लास 10th के लिए कौन कौन सा एसिड्स है जो लर्न करने हैं, तो यहाँ पे मैं आपको एसिड्स बताती हूँ और सारे बेसिस भी बताती हूँ। देखो यहाँ पे आपको स्क्रीन आई थिंक दिख रहा है, दिख रहा है। देखो, अगर HCl है, HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड, तो बहुत ढंग से बता रखा है। HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, नाइट्रिक एसिड इज HNO3, एसिटिक एसिड किस में मिलता है, विनेगर में मिलता है, दैट इज CH3COOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज NaOH, calcium hydroxide is CaOH2, potassium hydroxide is KOH, magnesium hydroxide is MgOH2, ammonium hydroxide is NH4OH। अच्छा, मैंने तो ये सारे बोल दिए। अब नाउ यू विल टेल मी कि इसमें कौन सा एसिड था, कौन सा बेस था। मैंने तो यहाँ पे जो सारा लिखा था वो बोल दिया, मैं तो ये बताना भूल गई कि एसिड कौन सा, बेस कौन सा है। सो नाउ अगर आप लोगों ने समझ लिया है अपने आप ही कि कौन सा एसिड होगा, कौन सा बेस होगा, समझ ले, इट्स गुड। अगर नहीं समझा मैं बताती हूँ। देखो, जहां पर भी फॉर्मूले में हाइड्रोजन आयन आ रहा है, केवल हाइड्रोजन आयन आ रहा है एट द फ्रंट, देन इट विल बी एसिड। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि कोई भी कंपाउंड कैसे बनता है, एक पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव आयन से बनता है। जो भी पॉजिटिव आयन होगा इट विल बी एट द फ्रंट, एंड जो भी नेगेटिव आयन होगा दैट इज द एनायन, इट विल बी एट द बैक साइड। So we know कि acids contain hydrogen ion, so this hydrogen ion will be for sure at the front. So all in these examples tell me कि कहाँ कहाँ पे hydrogen ion आगे आ रहा है। HCl में H is at the front, Cl is at the back. So hydrogen positive है, Cl negative है। सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन आगे आ रहा है, SO4 पीछे आ रहा है, तो इट इज अगेन एसिड। नाइट्रिक एसिड HNO3, HNO3 में NO3 is at the back, H is at the front. एसिटिक एसिड में CH3COOH. This एसिटिक एसिड confuses many people because ये कई लोग को बेस लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे OH भी आ रहा है और H भी आ रहा है। तो आप पहले देखो, पहले H आ रहा है ना, सो दैट मीन्स ये एसिडिक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? नाउ फ्रॉम हियर यू हैव टू लर्न द बेसिक्स। हाइड्रोक्साइड जहाँ पर भी वर्ड यूज हो रहा है दैट मीन्स वो सब क्या होंगे, वो सब बेसिक होंगे, क्योंकि हाइड्रोक्साइड मीन्स OH आयन, और OH आयन बेसिस में होते हैं एंड OH नेगेटिव होता है, इसलिए इट विल बी एट द बैक और फ्रंट में कोई दूसरा एलिमेंट लग जाएगा।
तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे NaOH, ठीक है। देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज CaOH2, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज NH4OH। ठीक है, ये सब आपको लर्न करने होंगे। नाउ हमने एसिड्स भी देख लिए, अब तो हमने बेसिस भी देख लिए हैं। देखो यहाँ तक हमने सब देख लिया है, ठीक है। एसिड्स भी देख लिए हमने, बेसिस भी देख लिए, और अब क्या करना है हमको, अब हमें करने हैं इनके रिएक्शंस। तो देखो रिएक्शंस जो है मैं आपको एक आखिर में लिस्ट शो करूँगी, उससे आप करना। अभी मैं आपको यहाँ पे कुछ रिएक्शंस लिख के बता देती हूँ। यस, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट रिएक्शन एसिड प्लस मेटल। तो एसिड्स क्या होते हैं, एसिड्स जब भी मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। जैसे एसिड ले लो आप Zn, और मेटल ले लो आप एसिड, सॉरी एसिड शुड बी HCl, लेट्स से HCl, या H2SO4 ले लेते हैं, H2SO4, और मेटल ले लेते हैं Zn। सो व्हाट इट विल फॉर्म, इट विल फॉर्म ZnSO4 plus H2 gas will be evolved. Now if I take acid and इसका रिएक्शन हम करवाते हैं, now let us react acids with metal hydrogen carbonate, metal carbonates और metal hydrogen carbonate. Now what is this carbonate? If we take one molecule of CO2, यानी कि मैंने एक मॉलिक्यूल CO2 का लिया और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का लिया, इनका रिएक्शन करवाया मैंने, तो मेरे पास CO3 बनेगा। इट इज कॉल्ड कार्बोनेट। और जब ये कार्बोनेट हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करता है तो ये हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट बनाता है। तो अगर मैं कोई एसिड लेती हूँ और उसका रिएक्शन मैं करवाती हूँ मेटल कार्बोनेट, दैट इज MC मैं यहाँ लिख रही हूँ, या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज MHC I am writing here, then what it will form, it will form a salt बनेगा, वाटर बनेगा, H2O बनेगा, और CO2 गैस विल बी evolved। ठीक है, इसका आप एग्जाम्पल लिखेंगे। अब हम जैसे हमने लिया Na2CO3, ये क्या है, ये है ये Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट क्या है, एक मेटल कार्बोनेट है, राइट। तो जब आपने सोडियम कार्बोनेट लिया और इसका आपने रिएक्शन करवाया HCl के साथ, दैट इज एसिड, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा NaCl। इसको आप अगर बैलेंस करोगे तो ये 2NaCl बन जाएगा, 2NaCl, और यहाँ पे भी 2HCl हो जाएगा। सो बैलेंसिंग आप कर लेना, तो ये बन जाएगा 2NaCl प्लस H2O एंड वाटर विल बी रिलीज्ड, H2O सॉरी H2 तो वाटर ही, एंड CO2 विल बी रिलीज्ड। नाउ आप एक दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो, यहाँ पे था ये सोडियम कार्बोनेट, अगर मैं लेती हूँ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज Na2COHCO3, तो ये Na2HCO3 प्लस HCl, ये क्या करेगा, ये भी सेम चीज करेगा, सेम चीज बनेगी 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2। नाउ हेयर द टेस्ट कम फॉर CO2। तो एसिड आपके टर्म 1 में जो भी सारे टेस्ट आ रहे हैं ना, तो वो हाइड्रोजन गैस के आ रहे हैं और CO2 गैस के आ रहे हैं। तो CO2 टेस्ट का ये जो है, इसमें क्या करना होता है आपको, आपको क्या लेना है, आपको CO2 टेस्ट के लिए लाइम वाटर लेना है, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर लेना है, लाइम वाटर। अच्छा लाइम वाटर क्या है, लाइम वाटर है CaOH, दैट मीन्स ये क्या है, एक बेस है। क्यों बेस है, क्योंकि OH आ रहा है इसमें पीछे, और ये एक बेसिक सब्सटेंस बना रहा है, दैट इज लाइम वाटर। तो CaOH इज अ बेस, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लाइम वाटर भी कहते हैं, तो आप इसको ऐसे लिख दें हम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये रिएक्ट करेगा CO2 से, और ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा एक सॉल्ट, एंड दैट सॉल्ट विल बी CaCO3, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। एंड कैल्शियम कार्बोनेट इज अ वाइट प्रेसिपिटेट, वाइट प्रेसिपिटेट यानी कि इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर।
precipitate are the substances which are not soluble in the water. तो ये अपनी अलग से प्रेजेंस बताते हैं. सो दैट इज वाई जब मैं CaCO3 रिलीज कर रही हूँ लाइम वाटर और CO2 के रिएक्शन से, तो CaCO3 ये उस टेस्ट ट्यूब में एक मिल्की अपीयरेंस देगा, मिल्की अपीयरेंस या वाइटिश अपीयरेंस देगा. और यही CaCO3 बता रहा है कि इस रिएक्शन में कहीं ना कहीं CO2 यूज की गई है, क्योंकि CO2 ही है जो लाइम वाटर से रिएक्ट करके CaCO3 की प्रेजेंस बताती है और वाटर भी रिलीज होगा. यहाँ से ही हमको मिल जाता है एक अपना तीसरा रिएक्शन, एंड दैट इज जब भी कोई बेसिक सब्सटेंस नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो एक सॉल्ट बनाते हैं और वो वाटर रिलीज करते हैं. आप इससे क्या समझे? इसका मतलब ये है कि देखो, बेसिक सब्सटेंस हमारा यहाँ पे क्या है? बेसिक सब्सटेंस हमारा यहाँ पे है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या है हमारा यहाँ पे? नॉन मेटालिक ऑक्साइड है हमारा CO2. जब भी बेस और नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट और वाटर रिलीज करते हैं. ठीक है. अब चौथी चीज क्या आती है इंपॉर्टेंट, जब भी एसिड्स और बेसिस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं ना, तो वो हमेशा क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं. Here comes the tricky question. It can be asked that non-metallic oxides are what? नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? एसिड्स होते हैं या बेसिस होते हैं? आपको ये चीज समझने के लिए ये 3 and 4 रिएक्शन देखनी है. 3 रिएक्शन में आपने देखा कि बेस था दैट इज लाइम वाटर, और ये रिएक्ट किया किससे? एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड से दैट इज CO2. नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या है? नॉन मेटल है यहाँ पे कार्बन, और जब भी कोई नॉन मेटेलिक सब्सटेंस का ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वो नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनाता है, जैसे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या रिएक्ट कर रही है? बेस से, और बना रही है सॉल्ट एंड वाटर. यही सेम रिएक्शन एसिड्स एंड बेसिस की एक साथ होती है. When acids and bases react with each other, they form salt and they form water. And इस acid and base के reaction को हम क्या कहते हैं? Here comes the another definition, that is neutralization reaction. Neutralization reaction क्या होती है? When acids and bases react with each other, they form a new salt and water. तो यहाँ पे आप neutralization reaction लिखेंगे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर. तो यहाँ पे देखो ये एसिड, ये बेस है और ये एसिड है, ये सॉल्ट और वाटर बना रहे हैं. यहीं पे आपकी एक इम्पॉर्टेंट चीज आ जाती है कि जो भी एसिड्स होते हैं वो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं. क्यों नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं? क्योंकि जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड और एक बेस का रिएक्शन करवाया था तो जो प्रोडक्ट बने थे वो सेम थे. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो भी प्रोडक्ट बने थे और जो हमने CO2 के टेस्ट में प्रोडक्ट्स देखे थे वो सेम थे. इससे हमें पता चलता है कि लाइम वाटर तो बेस है ही, तो ये जो CO2 है ना, CO2 कहीं ना कहीं एसिडिक है, क्योंकि जो CO2 है वो क्या है? वो लाइम वाटर के साथ मिलकर के सॉल्ट एंड वाटर बना रही है. ठीक है. तो यहाँ से आपको ये याद हो जाएगा कि एसिड्स क्या होते हैं? नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं. अच्छा, अगर एसिड्स नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं तो बेसिस क्या होते हैं? बेसिस हमारे मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं. कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो मेटालिक ऑक्साइड बनाते हैं. तो जो भी सारे बेसिस होते हैं दे आर मेटालिक ऑक्साइड्स, एंड ऑल नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक नेचर. इज दैट क्लियर? नाउ यहाँ पे ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को थोड़ा सा और डिटेल में लोगों ने बताया है. इन्होंने ये बोला कि आपने कोई एसिड लिया, लेट्स से HX क्यों? देखो कोई भी एसिड होगा उसमें X कोई एलिमेंट होगा और H उसमें हाइड्रोजन लगा होगा, और कोई बेस लिया हमने MOH. ठीक है. तो अब ये क्या बनाएंगे? देखो
ये जो एच एक्स में एच है ये पॉजिटिव है, ये एक्स नेगेटिव है। इस बेस में ये एम पॉजिटिव है, ये ओ एच नेगेटिव है। तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये एच जो है ये इस ओ एच को अट्रैक्ट करेगा और ये एक्स इस एम को अट्रैक्ट करेगा, तो ये एम एक्स प्लस एच ओ एच बना देंगे। अब ये एम एक्स तो क्या है, नया सॉल्ट है, और एच ओ एच क्या है, दैट इज नथिंग बट H2O। इज दैट क्लियर? यही था सारा आप कुछ अभी आपको जो लर्न करना था। अच्छा, बेसिस जब रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ तो उनका रिएक्शन बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन बनता है ऑल्दो, बट आप कह सकते हो कि वो भी एक सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में मिलते हैं विद मेनी मोर न्यू टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड। ठीक है, सॉल्ट को देखेंगे तो अभी मुझे नहीं लगता कि सॉल्व हो पाएगा क्योंकि क्लास ऑलरेडी 40 मिनट्स की हो चुकी है। सो यहाँ तक आपको ये समझाया था मैंने, पूरा पेज अब देख सकते हो। ठीक है, थैंक यू।